गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th अकाउंटेंसी पार्ट 2 चैप्टर 3 रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। टॉपिक है क्रिएशन ऑफ सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड के बारे में हम पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा कि स्टार्टिंग से यानी कि 2 या 3 सालों के लिए सिंकिंग फंड का निर्माण जो है कैसे करना है, कैसे जनरल एंट्रीज करनी है। आज हम पढ़ेंगे कि हमें सिंकिंग फंड का बैलेंस पहले ही दिया हुआ हो और हमने बैलेंस जो है बाहर इन्वेस्ट किया हुआ है, तो 1 साल के अंदर हमें किस प्रकार से ट्रीटमेंट करनी है। ठीक है, ये देखो, ए कंपनी हैज़ 60,000 5% डिवेंचर्स आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2014। ऑन दैट डेट द डिवेंचर्स रिडम्पशन फंड्स टू डेट 50,000 रिप्रेजेंटेड बाय 59,000 3% लोन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि 1 अप्रैल को एक कंपनी के पास क्या है, 60,000 के 5% डिवेंचर आउटस्टैंडिंग है और 1 अप्रैल 2014 यानी कि इसी डेट को क्या करना है, हमारे पास डिवेंचर रिडम्पशन फंड, जिसे हम सिंकिंग फंड भी बोलते हैं, 2 नाम होते हैं ना। तो डिवेंचर रिडम्पशन फंड क्या है, हमारे पास 50,000 का है। इस 50,000 रुपये को हमने कहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है, 59,000 की कोई हमारी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ है, उनमें हमने क्या किया हुआ है, इन्वेस्ट किया हुआ है, जिसपे हमें 3% क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। यानी कि 59,000 की फेस वैल्यू की सिक्योरिटीज़ को हमने 50,000 में ही खरीदा है। एनुअल इंस्टॉलमेंट एडिड टू द डिवेंचर रिडम्पशन फंड इज ₹8,230। यानी कि हर साल कितना पैसा डालते हैं हम, 8,230। 31 मार्च 2015 द बैलेंस एट बैंक आफ्टर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हैड बीन रिसीव्ड वाज ₹15,640। बैंक में कितना बैलेंस है, 15,640। किससे पे, आफ्टर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट क्या है, रिसीव करने के बाद हमारे पास इतना बैलेंस जो है बैंक में पड़ा है। ऑन दैट डेट इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट 83% नेट एंड द डिवेंचर्स वर पेड ऑफ। 83% पे क्या हमने इन्वेस्टमेंट को बेच दी। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी थी, 59,000। यानी कि 59,000 रुपये का 83% हमें बेचने पर प्राप्त हुआ है और डिवेंचर्स को हमने क्या कर दिया, भुगतान कर दिया। हमें जनरल एंट्रीज करनी है ओनली 1 साल के लिए। कौन से के लिए, 2014 और 15 के लिए। सबसे पहली एंट्री कौन सी होगी, हमने बाहर पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, इस पर हमें क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, 3% ब्याज है। 59,000 पे 3% बनेगा 1,770। फिर इसके बाद इस ब्याज को हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, डिवेंचर रिडम्पशन फंड में। इन्वेस्टमेंट में मिला ये इंटरेस्ट, इसको कहाँ ट्रांसफ़र करना है, डिवेंचर रिडम्पशन फंड या सिंकिंग फंड में। यहाँ डिवेंचर रिडम्पशन फंड वर्ड का यूज़ किया है तो हमें यही यूज़ करना है, सिंकिंग फंड यूज़ नहीं करना है। टू डिवेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट 1,770 1,770। उसके बाद हमें एनुअल इंस्टॉलमेंट क्या करनी पड़ती है, ट्रांसफ़र करनी पड़ती है। एनुअल इंस्टॉलमेंट हमें दी है 8,230 की, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से हम 8,230 रुपये कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, डिवेंचर रिडम्पशन फंड में। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हमें इन्वेस्टमेंट को सेल करना है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट, कितना मिला हमें, 83%। 59,000 का 83% बनेगा 48,970। उसके बाद क्या करना है, कौन सी एंट्री होती है, डिवेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट टू डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब देखो, हमने कितने पैसे लगाए थे, 50,000, लेकिन हमें मिले कितने हैं, 48,970। 59,000 फेस वैल्यू थी, लेकिन हमने 50,000 रुपये में खरीदे। लेकिन जब हमने उस फेस वैल्यू को सेल किया तो कितने मिले हमें, 83, यानी कि 48,970 मिले। 50,000 में खरीदा, 48,970 मिले, यानी कि 1,030 रुपये का हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लॉस को कहाँ से चार्ज करेंगे, डिवेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट को डेबिट करेंगे। कहाँ से हो रहा है लॉस, टू डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट। अगर प्रॉफिट होता फिर इस एंट्री को हम क्या कर देते, पलट देते, यानी कि रिवर्स एंट्री कर देते। डिवेंचर रिडम्पशन फंड फिर क्या हो जाता, क्रेडिट। अब क्या करना है, हमें पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के लिए 2 एंट्री होती है, सबसे पहले ड्यू करने की, उसके बाद पेमेंट करने की। 60,000 के डिवेंचर से सबसे पहले ड्यू करेंगे, उसके बाद पेमेंट कर देंगे बैंक से। उसके बाद जितना भी डिवेंचर रिडम्पशन फंड में हमने डाला है पैसा, वो सारे का सारा कहाँ डाल देंगे, जनरल रिजर्व में। देखो, 50,000 रुपये थे हमारे डिवेंचर रिडम्पशन फंड में, हमें दिए हुए थे, बैलेंस स्टार्टिंग का इतना है। उसके बाद इस साल हमने क्या डाले, 1,770 रुपये ब्याज वाले डाले, प्लस एनुअल इंस्टॉलमेंट डाली। और क्या ट्रांसफ़र किया हमने, लॉस से हमने 1,030 से डिवेंचर रिडम्पशन फंड को डेबिट किया, तो ये क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कितना बैलेंस पड़ा है अभी हमारे पास, DRF में 58,970। ये कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, जनरल रिजर्व में। ऐसे ही आपको अकाउंट्स तैयार करने हैं। डिवेंचर अकाउंट कैसे तैयार करना है, देखो, स्टार्टिंग में हमें कितना बैलेंस दिया, 60,000 का, हमने पेमेंट कर दिया इसी साल। ठीक है, 1 ही साल के लिए थी।
उसके बाद डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट तैयार करना है हमें। फंड में देखो बैलेंस हमें 50,000 का दिया हुआ है। उसके बाद क्या डाला हमने, इंटरेस्ट डाला और क्या डाला, एनुअल इंस्टॉलमेंट डाली, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के द्वारा। तो टोटल बैलेंस हो जाएगा हमारा 60,000। इस साइड क्रेडिट साइड हमने ये डाला। डेबिट साइड, डेबिट किससे किया हमने, लॉस से, ठीक है, टू डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट लॉस ट्रांसफर। यहाँ हमने लॉस को किया था ना, ट्रांसफर कहाँ किया था, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड में। डेबिट साइड लिखते हैं 1030। जनरल रिजर्व में हमने कितना ट्रांसफर कर रहे हैं, ये टोटल माइनस में डेबिट साइड का टोटल इतना हम ट्रांसफर कर रहे हैं जनरल रिजर्व में। उसके बाद डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट में देखो बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना है हमें। पहले कितना बैलेंस है हमारे पास, 1 अप्रैल 2014 को फेस वैल्यू दी हुई थी ना, फेस वैल्यू थी 59,000 की, लेकिन इन्वेस्टमेंट यानी कि 59,000 की तो फेस वैल्यू थी, हमने तो 50,000 इन्वेस्ट किए, 50,000 में हमने 59,000 वाले जो है सिक्योरिटीज़ खरीदी थी। तो कितना बैलेंस था हमारे पास, हम 50,000 लिखेंगे क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट कितनी की थी, 50,000 की। लेकिन जब हमने सेल किया बाय बैंक तब हमें किस वैल्यू पे प्राप्त हुआ था, 59,000। फेस वैल्यू का 83% मिला था यानी कि 48,970। डिबेंचर रिडेम्पशन फंड में हमने कितने ट्रांसफर कर दिए, 1030, जो कि लॉस हुआ था, ठीक है। दोनों का बैलेंस इक्वल हो गया, 50,000 इधर 50,000 इधर। बैंक अकाउंट देखो हमें बैलेंस दिया हुआ है ना, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैंक अकाउंट का बैलेंस कहाँ से स्टार्ट करें, डेबिट साइड से। कितना है, 15,640। उसके बाद देखो हमने सेल से कितने पैसे आए बैंक में, 48,970। डिबेंचर होल्डर को कितने दिए हमने, 60,000, यानी कि 64,610 रुपये जो हमारे डेबिट का बैलेंस है। क्रेडिट यानी कि डिबेंचर होल्डर को कितना पे किया, 60,000। तो टोटल बैलेंस अब हमारे कितने पास पड़ा है, 4,610। ऐसे ही नेक्स्ट हम ऐसे आपको करना है। देखो 12% डिवेंचर दिए हुए हैं, सिंकिंग फंड का बैलेंस दिया हुआ है, फेस वैल्यू 5,10,000 की दी हुई है। इंटरेस्ट जो है 30 सितंबर और 31 मार्च को रिसीव होता है, ठीक है। एनुअल कंट्रीब्यूशन 1 लाख का हर साल डालते हैं। कब पे करना है डिवेंचर्स को, 31 मार्च 2010 को, ठीक है। 1 अक्टूबर 2009 को बैलेंस दिए हुए हैं, इसका मतलब सितंबर वाला जो है इंटरेस्ट हमें रिसीव हो चुका है, इसकी हमें कोई एंट्री नहीं करनी है। हमें किसकी करनी है, जो 31 मार्च को मिलेगा उसकी एंट्री करनी है। द कंपनी कैरिड आउट द रिडम्पशन बाय द सेल ऑफ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट 90% वैल्यू पे बेच दिया। कौन सी 90%, 5,10,000 का 90% जो है सेल करने पर मिला है। बैंक में बैलेंस दिखाया हुआ है 2,16,000 का, बिफोर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हैज़ बीन रिसीव्ड, यानी कि इंटरेस्ट इसके बाद हमें क्या करना होगा, बैंक में ऐड करके दिखाना होगा। वहाँ क्या था, आफ्टर था ना, अब बिफोर है। बैंक में इंटरेस्ट वाला पैसा भी आया है। देखो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, हमें इंटरेस्ट मिला है किस पे, 8% पे। 8% किसका, इन्वेस्टमेंट का। 5,10,000 का 8% 20,400 हमारे पास है क्या आया है, इंटरेस्ट आया है। इस इंटरेस्ट को कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, सिंकिंग फंड में। और क्या ट्रांसफ़र करेंगे, हमारी एनुअल इंस्टॉलमेंट। उसके बाद सेल करेंगे, 5,10,000 का 90% हमें जो है सेल करने से बैंक में पैसा आया है। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट देखो हमें कितना मिला, बैंक में कितना आया, 4,59,000। लेकिन हमने सिंकिंग फंड में देखो कितने डाले, 4,50,000 डाले थे, ठीक है। यानी कि 4,59,000 मिले, हमने डाले थे 4,50,000। 9,000 का क्या है, प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर करेंगे, सिंकिंग फंड अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। लॉस होता तो क्या करते, डेबिट। लेकिन अब क्या हो रहा है, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट होगा तो क्या करेंगे, सिंकिंग फंड का अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। उसके बाद ड्यू करने की एंट्री करनी है कि कितने डिबेंचर्स जो हमें पे करने हैं। उसके बाद पेमेंट करने की एंट्री करनी है। उसके बाद सिंकिंग फंड अकाउंट में जितना भी बैलेंस है वो कहाँ ट्रांसफ़र करना है, जनरल रिजर्व में। सिंकिंग फंड में देखो कितना है, 4,50,000 रुपये शुरू के दिए हुए हैं, फिर 20,400 हमने इंटरेस्ट ट्रांसफ़र किया, प्लस 1 लाख की एनुअल इंस्टॉलमेंट ट्रांसफ़र की, प्लस क्या ट्रांसफ़र किया हमने, जो हमें प्रॉफिट हुआ था। जो सेल करने पे प्रॉफिट होता है वो कैसा प्रॉफिट होता है, कैपिटल प्रॉफिट होता है। कैपिटल प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, कैपिटल रिजर्व में। अब ये देखो ये 9,000 रुपये, यानी कि टोटल बैलेंस कितना है सिंकिंग फंड का, 5,59,400। लेकिन 9,000 रुपये किस नेचर के हैं, कैपिटल नेचर के। तो कैपिटल रिजर्व में 9,000 डाल देंगे, बाकी कहाँ चला जाएगा, जनरल रिजर्व में। ऐसे ही आपको आगे के अकाउंट्स तैयार करने हैं। देखो डिबेंचर अकाउंट बैलेंस दिया हुआ है, यहाँ हम पेमेंट कर दिखा देंगे। सिंकिंग फंड में देखो बैलेंस दिया हुआ हमें 4,50,000 का। इस साल क्या ट्रांसफ़र किया, इंटरेस्ट प्लस एनुअल इंस्टॉलमेंट प्लस जो प्रॉफिट हुआ था 5,79,400। कैपिटल रिजर्व में कितना डाल दिया, 9,000। जनरल रिजर्व में कितना डाल दिया, 5,70,400। इसी प्रकार सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट में देखो बैलेंस ब्रॉट डाउन, कौन सा लिखना है, फेस वैल्यू यहाँ दिखानी है कितनी है, लेकिन हमने जितना इन्वेस्ट किया वो यहाँ लिखना है, ठीक है, 4,50,000। उसके बाद देखो बैंक से कितने आए हमारे पास, 4,59,000।
4,50,000 इन्वेस्ट किए, 4,59,000 आ रहे हैं, यानी कि 9,000 का क्या प्रॉफिट है वो हमने कहाँ ट्रांसफ़र किया, सिंकिंग फंड में। बैंक अकाउंट तैयार करना है, बैलेंस दिया हुआ हमें 2,16,000 का। और देखो इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, बिफोर इंटरेस्ट था ना, इसका मतलब इंटरेस्ट वाला पैसा भी आया है, इसलिए हमें डेबिट साइड दिखाना है 20,400। ठीक है, इस साइड डिवेंचर होल्डर को कितने पे कर रहे हैं, 6 लाख। और क्या किया हमने, सेल जो की थी उससे पैसा आया 4,59,000, डिवेंचर होल्डर को दिया 6 लाख। इस साइड का बैलेंस कितना, 6,95,400, 6 लाख हम क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। बाकी कितना बैलेंस पड़ा है हमारे पास बैंक में, 95,400। ठीक है, आपको ये दोनों एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं।